हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हाँ जी, तो आ गया है एक और नया PYQ विच इज़ द PYQ ऑफ 2019 MSc मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर पेपर 1 एनालिसिस थर्ड का PYQ है। ये बेसिकली 2019 का, बट ये जो क्वेश्चन है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम्ड थ्योरम है जो कि बहुत बार पूछी गई है। मतलब एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में भी पूछा गया है, 2021 2024 में भी बहुत बार पूछा गया है, कभी सेक्शन बी में कभी सेक्शन सी में। ठीक है, मीन्स ये जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तो नेम्ड थ्योरम है और ये बहुत बार पेपर में आई है। ठीक है, नाउ लेट अस सी फर्स्ट द स्टेटमेंट। If f be a contradiction on a complete metric space x comma d, then there exists a unique point a in x such that f of a is equals to a. Means ये x comma d जो है वो हमारा एक complete metric space है, तो f इसमें कोई contradiction है which exists a unique point a in x such that f of a is equals to a. ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग एक सीक्वेंस बनाएंगे। दिस इज द फॉर्मिंग ऑफ सीक्वेंस। लेट x बिलोंग्स टू x, x1 इज इक्वल्स टू f of x नॉट, x2 इज इक्वल्स टू f of x1, x1 x नॉट है, f of x नॉट है, तो x2 f of x1 होगा। अब ये x1 क्या है, f of x नॉट, f of x नॉट हम इसे लिख सकते हैं, तो ये f का स्क्वायर x नॉट हो गया। x3 सिमिलरली f of x2 होगा, बट यहाँ पर x2 हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर ऑफ x नॉट, x स्क्वायर ऑफ x नॉट और f का क्यूब x नॉट हो जाएगा। और सिमिलरली x की xn इज इक्वल्स टू f ऑफ xn माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू f ऑफ n की f ऑफ n x नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मतलब कि जो हमने सीक्वेंस बनाया है उसमें एक्स एन की जो वैल्यू है वो एफ एक्स नॉट है जिसकी पावर एन है, एफ की पावर एन है एक्स नॉट। ठीक है, सो दिस इज अ सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स। स्टेप टू में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, डी ऑफ एफ एक्स की पावर एन कॉमा एफ की पावर एन वाई लेस देन इक्वल्स टू अल्फा की पावर एन डी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ई एंड अल्फा बिलोंग्स टू 0,1। सबसे पहले तो हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं एक बार आप लोग को रिमाइंड करा देती हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब होता है कि n इज इक्वल्स टू 1 हमें गिवन होता है, n इज इक्वल्स टू के हमें अज्यूम करना होता है कि वो ट्रू है, और n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 हम सॉल्व करते हैं। अगर ये सब कुछ सॉल्व हो जाता है, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू के और n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए अगर कोई सा भी इनइक्वालिटी, कोई सी भी स्टेटमेंट, कोई सी भी थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो वो जो थ्योरम है और वो जो या फिर कोई इनइक्वालिटी है वो पूरे के पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू हो जाती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई अल्फा बिलोंग्स टू 0,1 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये हमारे पास है बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1। देखो पूरा एज इट इज सेम है, यहाँ पर भी एज इट इज सेम है, बस यहाँ पर n है दोनों में और अल्फा की पावर में भी यहाँ पर 1 है और अल्फा की पावर में भी 1 है। मतलब n यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर n हमारा क्या है, 1 है, तो n इज इक्वल्स टू 1 क्या है हमारा, ऑलरेडी ट्रू है। दिस शोज दैट द रिजल्ट ट्रू इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ये जो रिजल्ट है ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ऑलरेडी ट्रू है, तो हम इसे अज्यूम कर लेंगे कि ये n इज इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू होगा। और एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पर n इज इक्वल्स टू k रखा है और एज इट इज पूरी की पूरी थ्योरम एज इट इज यहाँ पर इनइक्वालिटी रख दी है। ठीक है, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ से प्रूव हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, और n इज इक्वल्स टू k के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा क्या है, ट्रू है। हाँ जी, तो फिर अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया, n इज इक्वल्स टू k के लिए हमने अज्यूम कर लिया, तो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम इसको देखते हैं कि ट्रू होती है कि नहीं होती है। ठीक है, डी एफ के प्लस 1 एक्स एफ ऑफ के, ये एफ ऑफ के नहीं है, ये एफ ऑफ के प्लस 1 है। एफ ऑफ के प्लस 1 वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एफ ऑफ के एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ के एफ ऑफ वाई। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हम लोगों ने बस इसकी जगह पे क्या रख दिया है, k+1 रख दिया है, यहाँ पर n की जगह पर k+1 रख दिया है, और ये हमें पता है कि लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ k f ऑफ x प्लस f ऑफ k f ऑफ y हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा की पावर k d ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ ऑफ वाई, अभी हम लोगों ने आगे से देखा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा d ऑफ x कॉमा वाई। तो ये हमारे पास बेस सेम है, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो k+1 हो जाएगा। ये एज इट इज़ आ रहा है यहाँ तक, लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा k+1 d ऑफ x कॉमा वाई। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गई, n इज इक्वल्स टू k के लिए हमने अज्यूम कर लिया, और n इज इक्वल्स टू k+1 के लिए भी ये इक्वेशन ट्रू हो चुकी है। मतलब कि हेंस बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में हमें xn को क्या करना है, कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना है। ठीक है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हमने ये थोड़ा सा मतलब कि ये वाली जो स्टेप है ना, ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव स्टेप है। मतलब कैलकुलेशन तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से मतलब देखना पड़ेगा बस, केवल थोड़ा सा ध्यान से, है ना, ऐसा कुछ कैलकुलेशन तो नहीं है। देखते हैं। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर। हमने एक एप्सिलॉन ले लिया जो कि ग्रेटर देन 0 है, m और n ले लिया जो कि n को बिलोंग करेगा, और n हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि m+1 होगा, m+p होगा, जहाँ पर p बिलोंग करेगा n को। ठीक है, क्या हमने अज्यूम करा है यहाँ पर, सबसे पहले एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, m एंड n बिलोंग्स टू n, और n इज इक्वल्स टू m+p कर दिया। ठीक है, नाउ d ऑफ xm कॉमा xn इज इक्वल्स टू d ऑफ xm एज इट इज है xn, यहाँ पर n की जगह पे हमने m+p रख दिया है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, d ऑफ x कॉमा y, तो वो हमारा लेस देन इक्वल टू होता है d ऑफ x कॉमा z प्लस ऑफ d ऑफ z कॉमा y। अगर ये आपको पता हो और अगर आपने ये मेरी पहले वीडियोस देखी हो, तो ये हमारे पास मतलब ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी एज इट इज़ यही करा है, d ऑफ xm लेस देन इक्वल टू कर दिया, d ऑफ xm x m+1 रख दिया, प्लस d ऑफ x m+1 x ऑफ m+p रख दिया एज इट इज। ठीक है, अब क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू d ऑफ xm कॉमा x m+1 होगा, यहाँ पर वापस से x m+1 x m+2 हो जाएगा, प्लस ऑफ x m+2 x m+3 हो जाएगा, एंड सो ऑन टिल d x m+p -1 x m कॉमा है यहाँ पर बीच में, है ना, xm+p -1 कॉमा xm+p। ठीक है, ये अगर आपने ये पूरी की पूरी इस वाली इक्वेशन से हुआ है, इस वाली इनइक्वालिटी से ये एज इट इज आ गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इक्वल टू d ऑफ एफ एम एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ m+1 एक्स नॉट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एफ ऑफ एम एक्स नॉट कैसे आ गया। एक्स एम हमने पहले पढ़ा था सीक्वेंस में कि एक्स ऑफ एन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स ऑफ एम हमारा एफ ऑफ एन एक्स नॉट होता है। अभी हमने इसमें स्टेप 1 में देखा, तो यहाँ पर एक्स एम है तो एफ की पावर एम एक्स नॉट हो जाएगा, यहाँ पर एक्स m+1 है तो एफ की पावर m+1 एक्स नॉट हो जाएगा, और ये एज इट इज सिमिलरली हम लोगों ने ये एज इट इज रख दिया है। यहाँ पर एक्स m+1 p-1 है तो एफ की पावर m+1 p-1 एक्स नॉट हो जाएगा एज इट इज, और इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया है। ठीक है, अब आगे, हाँ जी, तो अब यहाँ से क्या क्या हुआ है, एफ ऑफ एम एक्स नॉट एफ ऑफ एम x1 आ गया। अब यहाँ पर x1 कैसे आ गया, अभी तक यहाँ पर एफ एक्स नॉट चल रहा था, एफ एक्स नॉट चल रहा था। अभी देखो यहाँ पर अभी क्या चल रहा था, एफ ऑफ m+1 एक्स नॉट चल रहा था, तो अब इससे ये एफ एम एक्स नॉट कैसे आया, यहाँ से देखेंगे। एफ ऑफ m+1 एक्स नॉट चल रहा था, मतलब ये एफ एम एफ एक्स नॉट होगा। m+1 को हम लोगों ने एफ एम और f की पावर 1 एक्स नॉट अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब ये f की पावर एक्स नॉट क्या है, x1 है, तो ये x1 आ गया, f की पावर m x1 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो f की पावर m x1 हो जाएगा। मतलब बेसिकली इस इक्वेशन में हमने फर्स्ट फंक्शन को तो x0 और सेकेंड फंक्शन को x1 रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ लगा है, ये आगे आगे वाली जो वैल्यू है, जो मतलब फंक्शंस हैं, ये तो एज इट इज़ पहले वाले उसमें से है, बट जो सेकंड वाला है वो ये यहाँ से आया है। ठीक है, ये भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा और ये भी ऐसा का ऐसा, मतलब इसी वाले
उससे आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर और यहाँ पे से करके बता देती हूँ कि एफ एम प्लस वन एफ एक्स वन कैसे आया। यहाँ पर पहले वाली इक्वेशन में एफ ऑफ एम प्लस टू एक्स नॉट था। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एम एफ ऑफ टू एक्स नॉट कर दिया। ठीक है, अब एफ ऑफ टू एक्स नॉट हो गया यहाँ पर, इस टू को भी हम लोगों ने एफ ऑफ एम एफ एफ एक्स नॉट कर दिया। अब ये एफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, और ये एफ ऑफ एम बचा और एफ ऑफ की पावर वन बचा, तो एफ ऑफ एम प्लस वन एक्स नॉट आ जाएगा, एफ ऑफ एम प्लस वन एक्स वन आ जाएगा, एफ ऑफ एम प्लस वन एक्स वन आ जाएगा। ठीक है, और एज इट इज़ सारी चीज़ों से हुआ है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा हौच पौच हो गया हो, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसे थोड़ा सा और बता दूंगी, या फिर मैं इसे आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ एक बार और। एफ ऑफ एम प्लस टू एक्स नॉट था, जिसे कि हम लोगों ने एफ ऑफ एम एफ एफ एक्स नॉट ले लिया। ठीक है, ये एफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा। यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये एफ ऑफ एम प्लस वन एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर ये रख दिया। ठीक है, इसी से, और ये बाकी सारी इक्वेशन भी इसी से आ गई। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता है कि डी ऑफ एफ की पावर एम एक्स नॉट है और एफ की पावर एम एक्स वन है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एम डी की पावर एक्स नॉट एक्स वन। अभी लास्ट वाले स्टेप से ही हमने ये देखा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, और ये एज इट इज़ आगे भी हम लोग सिमिलरली इसमें हम रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है अल्फ़ा की पावर एम डी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, इन सब में से हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर वन बचेगा, यहाँ पर अल्फ़ा की पावर वन बचेगी, इसके आगे वाले स्टेप में अल्फ़ा की पावर टू बचेगी, और इस ऐसे करते करते लास्ट में अल्फ़ा की पावर पी माइनस वन बचेगा। ठीक है, जब कॉमन ले लेंगे तो हम यहाँ पे बच गया, तो इससे हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा का पूरा एस ऑफ पी हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये जो एस ऑफ पी है ना, इसकी वैल्यू हमने वन अपॉन में वन माइनस अल्फ़ा रख दी। ठीक है, ये एज इट इज़ है, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा यहाँ पे पुट कर दी, तो ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू टेंड करेगी ज़ीरो को, एज दिस एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एक्स एन हमारा क्या हो गया, एक्स एन हमारा एक कॉची सीक्वेंस हो गया एक्स में। ठीक है, नाउ दी स्टेप फोर तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। हमें पता है कि अगर एक्स एन हमारा एक कॉची सीक्वेंस है तो वो कंप्लीट भी होगा। स्टेप फोर में हमें यूनिकनेस ऑफ कंप्लीटनेस बतानी है एक्स की। एक्स हमारा कंप्लीट है, एक्स एन हमारा कॉची सीक्वेंस है एक्स में, तो एक्स एन कन्वर्ज करेगा टू सम पॉइंट इन एक्स, जैसे कि हम लोग ए अज्यूम कर लेंगे, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 नेम दे देंगे। ठीक है, आया समझ में, एक और बार बता देती हूँ, एक्स कंप्लीट है मैट्रिक्स स्पेस, और एक्स एन हमारा कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, तो एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करेगा टू सम पॉइंट ऑफ एक्स। ठीक है, से ए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल्स टू ए आ गया, जिससे कि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 नेम दे दिया। हाँ जी, नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, स्टेप 5, यूनिकनेस ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। हमें यही तो प्रूफ करना था। लेट बी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पर हम लोगों ने डी ए कॉमा बी ले लिया, जो कि डी एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी आ जाएगा। हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू अल्फा डी ए बी आ जाएगा। ठीक है, डी ए बी आ गया, और उसके बाद यहाँ इस वाले स्टेप में हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक स्टेप मैंने छोड़ दिए, क्योंकि आप लोग एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तो इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया है, बट फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ कि ये जो डीएबी है, यहाँ पर डीएबी है, इसको इस तरफ लेके गए हैं, तो डीएबी हमने कॉमन ले लिया, वन माइनस ऑफ अल्फ़ा हमारा बच गया, इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, और डी ए बी जो होता है वो हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, एक बार ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो है और ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, मतलब कि डी ए बी शुड बी इक्वल्स टू जीरो, डेट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। यहाँ पर हम लोगों ने एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी एज्यूम करा था, ए इज इक्वल्स टू बी आ गया, तो इस बी में हम लोगों ने क्या रख दिया, बी की जगह पे हम लोगों ने ए रख दिया, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो बेसिकली ये जो हमारी थ्योरम है, बेनेट्स फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप लोग इसे
अच्छे से याद करना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आई है, ठीक है। और अब एक लास्ट बात जो मुझे आप लोगों से करनी थी वो ये है कि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आप हमें ऑपरेशन रिसर्च का भी बताइए, आप हमें जितने भी सारे पेपर्स होते हैं उन सब के भी हमें पीवाईक्यूज ला के दीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये अभी मेरा नया चैनल है, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये अभी अभी बना हुआ चैनल है, इससे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, हार्डली एक हफ्ता हुआ होगा या फिर शायद अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज मैं लेके आ सकती हूँ, मैं उतने ज़्यादा पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। एक बार फंक्शनल एनालिसिस ख़त्म हो जाए तो आगे हम और भी जितने पेपर हैं मैं सबके आप लोगों को पीवाईक्यूज ला के दूँगी, ठीक है। तो आप लोग उसकी टेंशन ना करें, आप लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने एग्ज़ामिनेशन में अच्छा सा अच्छा करके आएँ, ठीक है। तो मतलब बस मैं इतना सा कहना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आएगी। ये बहुत ज़्यादा पहले बना हुआ चैनल नहीं है, ये अभी चैनल बनाया गया है, तो वन बाय वन करके ही वीडियोज़ आएँगी, है ना? ठीक है? ये मतलब कि एक साथ मैं सारी की सारी वीडियोज़ नहीं डाल सकती हूँ। ये वन बाय वन कर कर ही वीडियोज़ आएँगी, तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वीडियोज़ सारी अपलोड होती चली जाएँगी, ठीक है? अभी फंक्शनल एनालिसिस का मैं इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि इसका पहला पेपर है, ठीक है? आप इसको करें, बाद वाले पेपरों की टेंशन ना लें, उसके भी पीवाईक्यूज़ मैं दे दूँगी। बट हाँ, आप लोगों को उनका भी पढ़ना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको केवल फर्स्ट पेपर का ही पढ़ना है, आपको सबका पढ़ना है, पर मैं भी आप लोगों को वन बाय वन ही पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड कर सकूँगी, ठीक है। और मेरे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ अपलोड हो सकेंगे मैं उतने ही आप लोगों को करके दूँगी, मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना। ओके, बाय।